नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपका मेरे चैनल शास्त्र मंथन में। यदि यह छोटा सा वीडियो जो कृष्ण के नाम के संकीर्तन से जुड़ा है आपको अच्छा लगे तो कृपया अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। भगवान श्री कृष्ण के यूं तो हजारों नाम हैं, लेकिन गोविंद, दामोदर और माधव इन नाम त्रयी का, इन तीनों नाम का शास्त्रों में विलक्षण उल्लेख प्राप्त होता है। कहते हैं कि द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो उसने हे कृष्ण ना कह के हे दामोदर, हे गोविंद, हे माधव कह के पुकारा था। और इन तीन नामों की करुणामयी पुकार से द्रवित होकर प्रभु ने उसके चरित्र की, उसके शील की, उसके सौभाग्य की रक्षा की थी। तो यह गोविंद, दामोदर और माधव ये तीनों नाम कितने विशिष्ट हैं, यदि यह आपको जानना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा आचार्य बिल्व मंगलाचार्य रचित श्री गोविंद दामोदर स्तोत्र, जिसमें 71 पद्य हैं। इन पद्यों में भगवान श्री कृष्ण के इन तीन नाम गोविंद, दामोदर और माधव के बारे में विलक्षण चर्चा प्राप्त होती है। कहते हैं बिल्व मंगलाचार्य कि हे जीव, हे रसना, हे मेरा मुख, तू निरंतर गोविंद, दामोदर और माधव इन तीन नामों का ही रट लगाए रहना। जिस प्रकार से गोपियां जब दही बेचने जाती थीं वृंदावन में, मथुरा में, तो वह दही ले लो की जगह पर कृष्ण, दामोदर, गोविंद और माधव के नाम का उच्चारण करने लगती थी। इतना उनके प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में रच बस जाती थी। तो यदि गोपियों की तरह प्रेम चाहिए और द्रौपदी की तरह जो अनुग्रह चाहिए तो हमें गोविंद, दामोदर और माधव इन तीन नामों का सदा उच्चारण करते रहना चाहिए और पढ़ना चाहिए आचार्य बिल्व मंगलाचार्य रचित 71 पद्यों वाला विशिष्ट स्तोत्र दामोदर स्तोत्र। उसका नाम है बिल्व मंगलाचार्य रचित श्री गोविंद दामोदर स्तोत्र। गोविंद दामोदर स्तोत्र के 71 श्लोकों के निरंतर पाठ से भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा मनुष्य मात्र को प्राप्त होती है। इसलिए अंतिम पद्य में श्री बिल्व मंगलाचार्य कहते हैं कि इस संसार में यदि हर प्रकार के कष्टों से, विलक्षण प्रकार की तकलीफों से मुक्ति चाहिए तो हे जीव रटते रहो, हे दामोदर, हे माधव, हे गोविंद। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।